पास बैठ के इसे देखने लगा था तो वो अचानक ही ना इसके चिक्स को पकड़ लेती है। यही सोचती है कि शायद मैं इसे सपने में देख रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि क्या तुम ये मेरे चिक्स को छोड़ सकती हो? तो यह हैरान होकर उठ बैठती है। काफी एम्बैरेस भी लग रही थी। उसे कहता है कि तुम ऐसे खुले में कैसे सो सकती हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? वो इसे कहती है कि एक्चुअली में नहीं है और यहाँ पे सोने की कोई खास जगह भी नहीं है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं से अपार्टमेंट बाय कर लूँ, लेकिन सोचती हूँ कि कुछ करने का। वो कह देता है कि ठीक है, तुम फिर मेरे घर में शिफ्ट हो सकती हो, वहाँ पे काफी सारे रूम्स हैं। बट इसने तो साफ मना कर दिया था। ऑफिस में असिस्टेंट आके इसे बताता है कि आपके लिए मॉम ने काफी सारी ब्लाइंड डेट्स का अरेंज कर लिया है, सो इसलिए जब भी आपसे हो सके तो वहाँ पे चले जाना। ये सब देख के ये तो परेशान ही हो गया था। इसने आज ये अपनी क्लिनिक ओपन करने का डिसाइड कर लिया होता है। काफी प्रे भी कर रही होती है कि ये अच्छे से चल जाए और मैं अपने लिए बहुत सारा पैसा कमा सकूं। इसकी फ्रेंड इसे एक्सक्यूज कर लेती है कि सॉरी, मेरी मॉम का ऑपरेशन था सो इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ, सैंग जरूर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। इधर बाहर मैनेजर साहब एक बहुत ही बड़ा फ्लावर बुके लेके पहुंचे हुए होते हैं कि बॉस साहब तो नहीं आ सके, सो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा और हाँ, लंच पे जरूर आपको उन्होंने इन्वाइट किया था। लेकिन ये लंच पे नहीं जाती है, वो बस इसके आने का ही वेट करता रह जाता है। ये ना सिर्फ इससे प्रे वगैरह करवाती है, क्लिनिक की सफाई भी करवाने लगी थी और बाद में जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तो ऊपर से अपने बॉस को देख के ये बेचारा तो घबरा के वहां से जाने की करता है कि इससे पहले कि इसके हाथों में शामत आ जाए। अब जो इसे खाने के लिए इनवाइट करती है, पहले तो नखरे दिखा के मना करता है और जब जैसे ये खाना खाता है तो यहाँ पे इसे काफी ज्यादा पसंद भी आने लगा था, लेकिन उसके सामने ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतने में सैंग की भी एंट्री हो चुकी थी। वो इससे पूछने लगता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। तो ये उसे बताती है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और कोई नहीं है, बस आज के दिन हम लंच करने के लिए ही आए थे। यूरा जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही इसकी क्लिनिक को देख के सरप्राइज ही रह गई थी कि आखिर चायून के पास इतने सारे पैसे आ तो आ कहाँ से गए। ये रात को फिर उसका भेजा हुआ फ्लावर बुके ही देखने लगी थी। यहाँ पे इसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब नेक्स्ट सीन में चायून की सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने इसे मिलने के लिए बुलवाया था। यही कह रही होती है कि हमने सुना है कि तुमने न्यू क्लिनिक ओपन कर लिया है, सो इसी खुशी में क्या तुम हमें ट्रीट नहीं दोगी। वो भी मान जाती है कि ठीक है। अब जानबूझ के ही वो इसे एक बहुत ही महंगी जगह पे लेके आई थी और जाहिर सी बात है, यहाँ के सारे खाने भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये सब कुछ देख के उसका तो सर ही घूम जाता है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी अचानक ही ऊपर से एक वेटर आ जाता है जो कि इनके लिए यहाँ पे काफी सारी डिशेस भी लाया था और फिर यही बताता है कि इन सब का अरेंज यहाँ पे उन साहब ने किया है जो कि दूसरी टेबल पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही उस पे हमारी हीरोइन की नजर पड़ती है तो वो एकदम सरप्राइज रह जाती है। एक्चुअली में वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली कंगी था। चायून तो इसे देखते ही यहाँ पे चुपने लगी थी। यूरा मैडम इस पे लाइनें मारने की ट्राई करने लगती है। वो समझ रही थी कि मैं प्रीटी हूँ और साथ साथ रिच भी हूँ, तो इसलिए ये हैंडसम सा बॉय ना मेरे लिए ही यहाँ पे आया होगा, बट उसे रियलिटी का क्या पता। ये साइड पे उसे मिलने के लिए बुलाती है। यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो अब ये फिर उस पर गुस्सा करते हुए वहां से जाने ही लगी थी। बाद में जैसे बिल पे करने के लिए आती है तो इसे पता चलता है कि उन साहब ने इसका बिल भी पे कर दिया था। ये अब परेशान से बाहर आती है। अब तभी फिर ली कंग इसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे ही वो इसके साथ वहां से जाती है तो तब इसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स की शक्ल देखने वाली उनका तो जल्द के मारे बुरा हाल था कि आखिर ये हैंडसम सा बंदा इस लड़की को कैसे जान सकता है। अब रास्ते में जाते हुए ये अब उसे कह देता है कि मेरी मॉम मेरे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स का अरेंज करनी है और शादी का भी इवन कि उन्होंने मुझे करने का कह दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए इसे कह देता है कि क्या तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। इसलिए तुम मेरी शील्ड का काम करोगी, मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो साफ मना करके वहां से जाने लगी थी। वो अभी भी इसे फॉलो ही किया जा रहा था कि जब तक तुम मेरा कहना मान नहीं लेती हो तब तक तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब जैसे ही ली कंग छायून के क्लोज आने की कोशिश करता है तब तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। अब इसी बात का फायदा उठा के वो कह देता है कि इसका मतलब तुम्हारा ना कोई पहले बॉयफ्रेंड नहीं होना है, सो तभी जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तुम बहुत नर्वस फील करती हो। ये तो फौरन से उसे मुक्का मार देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट इसे बहुत ही कंफ्यूज दिखाया जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी वो मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है तब मैं बहुत ही नर्वस हो जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे सैंग ने कॉलेज लाइफ में इस तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश की थी। मीन के पहला इसका उस पर क्रश था। अब बाद में ये सब कुछ तो यूरा ने भी देख लिया था। अब वो इसे आके बताती है कि मेरा तो सैंग बॉयफ्रेंड है, पता नहीं
क्यों? उसने तुम्हें ये फ्लावर्स दिए थे। ये सुन के वो सैड हो जाती है कि इसका मतलब वो 2-2 लड़कियों को डेट करना चाहता है। और बाद में आके अपनी फ्रेंड को सारी बात का बता देती है कि कैसे वो सीईओ मेरे क्लोज आता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए अपनी नर्वसनेस को भगाने के लिए इसने डांस क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। अब जैसे ही सैंग के साथ डांस करने लगती है तो तब ये नोट करती है कि इसके साथ होते हुए मुझे वैसा फील क्यों नहीं हो रहा है जैसा कि सीईओ के साथ होता है। अभी फिलहाल तो यही सोच ही रही होती है कि अचानक ही इसे सीईओ की कॉल आ जाती है। अब कॉल आने की वजह से भी इसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो इससे फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगा था, लेकिन ये कह देती है कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, इसलिए इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो हैरान था कि इस लड़की को आखिर मसला क्या है। मीन के मेरी कॉल भी पिक करना ये पसंद नहीं करती है। ये जब फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे चेयर्स कर रही होती है तो तभी फिर से वो इसे कॉल कर देता है। वो तो अपनी फ्रेंड्स के होते हुए इसकी कॉल नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए डिस्कनेक्ट कर देती है। अभी भी उसका गुस्से के मारे बुरा हाल ही था। अब ये फिर झायून से मिलने के लिए उसकी क्लिनिक ही पहुंच आया था। यही कहने लगा था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने पे ना तुम्हें बहुत सारा फायदा होने वाला है। तुम्हें पता है 3 महीने के बाद फिर ये क्लिनिक तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हें बाद में मुझे पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है। अभी भी इसे ना उसके आंसर का ही वेट होता है, लेकिन वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती है। बस यही कहने लगी थी कि क्या सच में? अभी भी उसे सोचने के लिए टाइम ही चाहिए होता है। तभी फिर बाद में हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि चार्जुन का ही छोटा भाई होता है। आते ही ये तो उसकी कुटाई लगाना स्टार्ट कर देती है। इतने दिनों से उसने इसके साथ कोई राब्ता जो नहीं किया था। वो यहाँ पे जैसे ही देखता है कि उसकी बहन अपसेट है कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, तो वो इसे आइडियाज ही देने लगा था कि ऐसा तुम करोगी ना तो इस यहाँ से तुम्हारी क्लिनिक चमक ही जाएगी। लेकिन इस बेचारी को तो यहाँ पे कोई भाव ही नहीं दे रहा होता। फिर थक हार के बैठ जाती है और फिर अपने भाई पे ही गुस्सा करने लग जाती है कि कितना फजूल प्लान बताया था उसने। रात के वक्त सैंग तो इसके पास एक पेट लेके आया होता है जो कि काफी ज्यादा इल था। उसे यकीन था कि ये बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर देगी और वाकई में ऐसे ही होता है। अब यहाँ से वापसी पे जैसे ही जा रहा होता है तो इस पे हमारे हीरो की भी नजर पड़ चुकी होती है। उसे तो फुल इग्नोर मारता है, लेकिन यहाँ पे आके यही पूछने लगा था कि जो अभी यहाँ से लड़का गया वो कौन था। ये उसे बताती है कि वो मेरा फ्रेंड था। फिर से उसे कहने लगा था कि चलो वो तो तुम्हारा फ्रेंड था, अब ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया उसके बारे में क्या सोचा है, मुझे सच सच बताना। ये भी तंग आ चुकी थी कि मेरा इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा है, सो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ। इसलिए फौरन से उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही फन की इसने ये शर्तें भी रखी थी कि अब के बाद तुम्हें ना मेरी हर बात माननी पड़ेगी, स्पेशली कि मुझसे दूर नहीं जाना है, और हाँ, अपने मेल फ्रेंड से तो खास तौर पे ही दूर रहना। इस वक्त इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ सैंग ही आइए जा रहा था। मीन के ये उससे बहुत जेलस भी फील करता है। यहाँ पे वो भी कह देती है कि ठीक है, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इन दोनों को साथ में देख के मैनेजर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि फाइनली मेरे बॉस भी रिलेशनशिप में आ ही चुके हैं। फिलहाल के लिए तो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपना किसी को भी नाम बताने का ही डिसाइड कर लिया होता है। अब ये साहब जैसे इसके फ्रेंड्स को देखते हैं ना तो ऐसे प्रिटेंड करने लगे थे कि जैसे कि ये दोनों सचमुच ही अब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। असल में तो ये सैंग साहब को यहाँ पे जेलस फील कराना चाहते थे। अब वो उसके लिए बुके लेके आया था, लेकिन उसे दे ही नहीं पाता है। अब बाद में मम्मी ने इसके लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंज कर दिया था। वो लड़की इससे काफी छोटी होती है, रामी। अब ये फौरन से यहाँ पे चाजुन को कॉल करता है कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, तो इसलिए मुझे बचाने के लिए फौरन से यहाँ पे पहुंचो। इधर रामी तो इसे बहुत पसंद करती थी। ये उसे कह देता है कि देखो, तुम्हें ना अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अब तभी अचानक ही ऊपर से फिर हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है। वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के ही रामी से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। ये मैडम तो विश्वास नहीं करने वाली थी और सास ये भी कहने लगती है कि अगर ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी सही, तो मैं फिर भी तुम पे गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और जैसे इसके सामने इसे किस करने लगा था, ये फौरन से चिल्ला पड़ती है कि बस कर दो। अब जैसे वो इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो ये सोने ही लग गई थी। अब इसे सोते हुए वो बहुत प्यार भरी नजरों से देखने लगता है कि ये इस वक्त कितनी क्यूट लग रही है। अब जैसे इसके बाल पीछे करने लगा था तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अब ये उसे कहने लगा था कि देखो, तुम ना अब किसी और के सामने ऐसे मत सोचाना, तुम्हें पता है कि सोते वक्त तुम बहुत ज्यादा अगली लग रही थी। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज। रामी मैडम अगले दिन भी इसके क्लिनिक ही कहीं ना कहीं से पता करा के पहुंच आई होती है। इधर ये साहब जैसे बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए होते हैं तो मैनेजर इसे बताता है कि
आपको इस वक्त छाजून की कॉल आ रही है, इसने मीटिंग फिर यहाँ पे कैंसिल कर दी थी और फर्नीचर से बात करने लगता है। वो इसे बताती है कि रामी मुझसे मिलने के लिए आई है, अब बताओ कि मैं उसका क्या करूँ। उससे कह देता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर सकती हो, वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो तुम्हारे करने का हक ही बनता है। छाजून तो अब फुल एटीट्यूड के साथ फिर रामी के सामने बैठती है। वो तो इसे काफी सारी बातें सुनाने लगी थी, उस पे तो इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। ये मैडम अब काफी ज्यादा सारा गुस्सा करती हुई वहां से चली जाती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। रात को